नमस्कार, जय हिंद सभी दोस्तों के लिए। कैसे आप सब? आशा करते हैं सभी ठीक होंगे और बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपके बीच बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो आपके यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके फॉर्म दोस्तों आप 27 दिसंबर से लास्ट 16 जनवरी तक भरे जाएंगे। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार और कमर कस लीजिए। अगर आप इस मौके को चूकते हैं तो ना जाने अगली भर्ती कब आए। कहीं ऐसा ना हो कि आप अगली भर्ती तक ओवर एज हो जाएं। तो आपके लिए दोस्तों यह गलती बिल्कुल नहीं दोहरानी है। तो आप सब कुछ छोड़कर दोस्तों अपनी तैयारी में लग जाइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम कराएंगे आपके लिए हिस्ट्री के 45 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसरों का मॉक टेस्ट, जो दोस्तों छोटी बड़ी परीक्षाओं में काफी बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपके यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हिस्ट्री से आपके यूपी कांस्टेबल में काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आप इन 45 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का बिल्कुल सही आंसर करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, चरक किसके राज्य से कर सकते? प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपके लिए 5 सेकंड। अगर आपके लिए और समय चाहिए तो वीडियो को पुश करके अपना आंसर जरूर टिक करें। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है कनिष्क। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी कांस्टेबल की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्कोर इन 45 प्रश्नों में से 35 प्लस होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये की थी अशोक ने। अगले क्वेश्चन का आंसर करें, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार छोटी बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके बोधगया, कपिलवस्तु, वैशाली या सारनाथ में। तो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था दोस्तों सारनाथ में। अगले क्वेश्चन का आंसर करें, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? चलिए दोस्तों, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आज की क्लास में दोस्तों बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। अगले क्वेश्चन का आंसर करें, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल से थे? ऑप्शन है आपके यांत्रिक, कोल्ली, कौशल या शाक्य। चलिए दोस्तों, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये थे शाक्य कुल से। अगले क्वेश्चन का आंसर करें, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी मार रहे हैं, तक्षशिला उनका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप कुतुब मीनार देखना चाहते हैं तो दिल्ली जा सकते हैं। तो चलिए, तो इसका निर्माण किसने कराया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगले क्वेश्चन का आंसर करें, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो चलिए फ्रेंड्स, और दोस्तों पूछा जाता है कि सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। तो इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था दोस्तों, वो कराया था अशोक ने। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, तो ये किस काल में हुई थी? तो ऑप्शन है आपके सामने, गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है दोस्तों, वो है गुप्त काल में। अगले क्वेश्चन का आंसर करें, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन है आपके, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या कनिष्क को। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये कहा जाता है समुद्रगुप्त के लिए। और दोस्तों, समुद्रगुप्त के लिए भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें, गुप्त वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? चलिए फ्रेंड, गुप्त वंश का शासक बताना है आपके लिए। तो याद रखेंगे दोस्तों, गुप्त वंश के शासक थे श्रीगुप्त। अगले क्वेश्चन का आंसर करें, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती थी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये लिखी जाती है खरोष्ठी लिपि। अगले क्वेश्चन का आंसर करें, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? ऑप्शन है आपके, जमाली, योसुद, प्रभास या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो याद रखें दोस्तों, ये थे आपके जमाली। अगले क्वेश्चन का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 14 है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ये किया था फ्रेंड्स 1398 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन का आंसर करें, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, कुतुबुद्दीन ऐबक या बाबर ने। तो याद रखेंगे दोस्तों, लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। अगले क्वेश्चन का आंसर करें, भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी?
चलिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना है दोस्तों आपके लिए इस मॉक टेस्ट में 45 प्रश्नों में से 35 प्लस स्कोर करना है। तो भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी दोस्तों, वो हुई थी कुशीनगर में। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शून्य की खोज किसने की थी? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कर या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों, शून्य की खोज की थी ब्रह्मगुप्त ने। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राचीन भारत में कौन सा विद्या का अध्ययन केंद्र था? बताइए, कौशाम्बी, तक्षशिला, विक्रमशिला या यह सभी। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये था आपका कौशाम्बी। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? चलिए दोस्तों, तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपके यूपी कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। चलिए बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये आया था मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो फ्रेंड्स, बाणभट्ट ने 2 ग्रंथ लिखे हैं, हरचरित्र और कादम्बरी, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इन्हें भी आप याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्षवर्धन के। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया है, तो सही आंसर बताइए। तो सिकंदर ने दोस्तों भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से किस युद्ध में हार गया था? चलिए फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो सही आंसर बताइए। तो पृथ्वीराज चौहान दोस्तों मोहम्मद गौरी से हार गया था 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में। चलिए अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन है आपके घनानंद, कालाशोक, महापनंद या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों, नंद वंश का अंतिम शासक था, वो था घनानंद। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? चलिए दोस्तों बताइए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक भी कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था दोस्तों जांत्रिक गोत्र में। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, चलिए बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, त्रिपिटक का संबंध है बौद्धों से। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। निम्न में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन है आपके तक्षशिला, वैशाली, नालंदा या गांधार। तो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है दोस्तों, वो है नालंदा विश्वविद्यालय। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? चलिए, ये भी क्वेश्चन दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, सबसे प्राचीनतम वेद है वो है आपका ऋग्वेद। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है और ये किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये है दोस्तों वंदे मातरम। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। योग दर्शन के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है आपके चाणक्य, गौतम बुद्ध, चरक या पतंजलि। तो याद रखें दोस्तों, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं वो हैं आपके पतंजलि। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? चलिए फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो याद रखेंगे दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना की है आपकी विश्वामित्र ने। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? चलिए, तो रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था, वो मिला था 1913 में। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन है आपके कपास, चावल, गेहूँ या जौ। चलिए फ्रेंड्स, तो जो भी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए मार रहे हैं उनका सही है कपास। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? चलिए फ्रेंड्स, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स सामवेद के लिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद आज़ाद, सर सैयद अहमद खां या डॉक्टर जाकिर हुसैन।
तो याद रखेंगे दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, वो थे सर सैयद अहमद खां। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो ये लगाया था फ्रेंड्स लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? चलिए बताइए, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो जो भी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी लगा रहे हैं उनका सही है, सिंध में। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। गुप्त वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त, स्कंदरगुप्त, श्रीगुप्त या समुद्रगुप्त। चलिए, तो गुप्त वंश के संस्थापक थे दोस्तों, वो थे श्रीगुप्त। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आधुनिक भारत में धर्म सुधारक पहला आंदोलन कौन सा था? तो बताइए, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम धर्म सुधारक आंदोलन था दोस्तों, वो था ब्रह्म समाज। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो सही आंसर बताइए। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। जय हिंद का नारा किसने दिया था? चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया था दोस्तों, वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये घटना दोस्तों 1919 में हुई थी। ऑप्शन है आपके अमृतसर, कुरुक्षेत्र, मेरठ या दिल्ली में। तो ये घटना हुई थी दोस्तों अमृतसर में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, आनंद मठ के लेखक कौन है? चलिए, ऑप्शन है आपके रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, एनी बेसेंट या अरविंद घोष। तो चलिए बताइए। तो आनंद मठ के लेखक हैं दोस्तों, वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है आपके शाहजहाँ, अकबर, हुमायूं या बाबर ने। चलिए बताइए। तो दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण कराया था दोस्तों 1668 ईस्वी में शाहजहाँ ने। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए, ऑप्शन है आपके श्री गोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी या वॉरेन हेस्टिंग्स। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों, वो थे श्री राजगोपालचारी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? चलिए फ्रेंड्स, लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सही आंसर बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो लॉर्ड मैकाले हैं दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा के जनक। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके हेरोडोट्स, जॉन मैंडल, कोपरनिकस या अरस्तू के लिए। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो इतिहास का जनक कहा जाता है दोस्तों हेरोडोट्स के लिए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर बताएं कि आज के टेस्ट में आपका स्कोर कितना रहा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और दोस्तों आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। अगर आप दोस्तों यूपी कांस्टेबल के ऐसे ही और मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके सभी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और यूपी कांस्टेबल में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।